सबसे पहले तो मैं ही वो बंदा क्यों हूँ जो कि तुम्हें बताएगा कि ग्लो अप कैसे करते हैं। ऑल राइट, तो मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि जब मैंने अपना लुक्स मैक्सिंग जर्नी शुरू करी थी, मेरे को 2 ढाई साल पहले ही पता लग गया था कि कितनी ज़्यादा लुक्स मैटर करती है, कैसे सोसाइटी में आपको बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है अगर आपकी लुक्स अच्छी नहीं होती। इसके बाद जब मैंने अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी स्टार्ट करी, मेरे पास थे क्रिएटर्स, उस टाइम पे बन रहा था लुक्स मैक्सिंग पे कंटेंट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। बट होता है ना, अगर एक बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, गलतियाँ करेगा। बट जैसे मेरे पास हल्का फुल्का कंटेंट था, तो मैंने गलतियाँ और कम करी, बट स्टिल थोड़ी बहुत ही तो मेक करी है मैंने। एंड अब जब मैं वो सारी की सारी नॉलेज लेके तुम्हें बताऊंगा, वेरी हाई चांस तुम गलतियां बिल्कुल ही ना के बराबर करो एंड मेरे से ज़्यादा बेटर लुक्स मैक्सिंग करो। तो सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करते हैं, अब तुम में से काफ़ी बंदों ने म्यूइंग का नाम सुना होगा, अपनी जीप को ऊपर रखना, दैट इज़ म्यूइंग। मैं हार्ड म्यूइंग करने को कह रहा हूँ। हार्ड म्यूइंग इज बेसिकली तुम जीप को ऊपर रख रहे हो बट ज़्यादा प्रेशर भी लगा रहे हो साथ के साथ। अब पहले तुम म्यूइंग क्यों करनी चाहिए? देखो, हम ह्यूमंस नाक से सांस लेने के लिए बने हैं, बट बचपन से हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, तो हम मुंह से सांस ले लेते हैं, जिससे हमारा फेशियल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो जब आप म्यूइंग करते हो, अगर आप अपनी जीभ ऐसे रखोगे, ये गले का सारा पैसेज ब्लॉक हो जाता है, मतलब आप सांस नहीं ले पाओगे मुंह से। एंड आपके जो रिसर्च्ड एयरवेज हैं, ये बहुत पतले हो चुके हैं, ये वाइडर होने लग जाएंगे, आपका मुंह वाइडर होने लग जाएगा, जो एक्चुअल ग्रोथ होनी होगी वो होने लग जाएगी। अपनी थूक को अंदर निगलो, मैं जैसे निगलूंगा मेरी जीभ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, खुद करके देखो। इसे म्यूइंग कहते हैं। बस अब सबसे बड़ी गलती थी, मैंने सिर्फ सॉफ्ट म्यूइंग करी है। हार्ड म्यूइंग या टीनेज में हो, अगर तुम एडल्ट में भी हो, अगर 25 से नीचे नीचे हो, बोन स्ट्रक्चर करता है ग्रो। अब ऑफ कोर्स ज़्यादा उम्र वाले हो तो कम ग्रो करेगा, टीनेज में हो ज़्यादा ग्रो करेगा, बट स्टिल हार्ड म्यूइंग करनी चाहिए। आप यहाँ पे सर्चर्स होते हैं एंड इन पे अगर कॉन्स्टेंट फोर्स लगेगी तो आपकी मैक्सिला ग्रो करेगी। एंड अगर आपकी मैक्सिला अच्छी है तो आप अट्रैक्टिव हो। जितने भी बंदे अट्रैक्टिव होते हैं उनकी मैक्सिला, अपर बोन एंड मैंडिबल आगे की तरफ ग्रो होती है, इसलिए वो अट्रैक्टिव कहलाते हैं। एंड आपकी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर सकती है अगर आप म्यूइंग करते हो, स्पेशली टीनेज में। बाकी करना कुछ नहीं है, अपना पोस्चर सीधा रखना है, बिकॉज आपका पोस्चर और माउथ एकदम कनेक्टेड होता है, फेस। एंड अगर आप बैड पोस्चर में रहोगे तो विद टाइम आपका फेस गलत तरीके से भी ग्रो कर सकता है, आप नहीं चाहते हो वो। रात को टेप लगाकर सो जाओ मुंह पर, एक ये वीडियो बनाई है, ये जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली रात को मुंह से सांस लेते हैं, वो आपके फेशियल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्किन क्वालिटी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर। बट क्योंकि हम लोग कर रहे हैं लुक्स मैक्सिंग, एंड जो बंदे लुक्स मैक्सिंग करते हैं इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज वाले होते हैं, या फिर एवरेज में, या फिर अगर तुम बहुत लकी हो तो अब एवरेज होगे। बट मोस्टली भाई तुम या तो बिलो एवरेज होगे या एवरेज होगे मेरी तरह। तो हम सिर्फ एक चीज़ पे रिलाइड नहीं रह सकते अगर हम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। एंड अट्रैक्टिव मेरे मानने में हर बंदा दिख सकता है, बस ये है कि कोई हल्का सा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख जाएगा एंड कोई हल्का सा कम अट्रैक्टिव। आप एक रेस की लाइन में हो, कुछ आगे खड़े होते हैं कुछ पीछे, बट पहुंचना सबने है एंड लाइन तक। बस अब तुम्हारा हार्डवर्क मैटर करता है और जीन्स। तो स्किन को इंप्रूव करने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ आती होगी स्किन केयर। वेल, स्किन केयर सिर्फ 10 से 20% है। हमेशा याद रखना दोस्तों, तुम्हारी लुक्स होती हैं तुम्हारी हेल्थ का इंडिकेटर। तो जितनी ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाओगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी लुक्स इंप्रूव होंगी। तो मैं स्किन केयर के लिए बेसिक बता देता हूँ। सुबह उठो, मुंह धो, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, एंड रात को भी तुम ये कर सकते हो, मुंह धो के सो जाओ। एंड अगर विंटर है तो रात को मुंह धो के मॉइस्चराइजर भी लगा लो। ये तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए एक स्किन केयर हो सकता है, बहुत ही बेसिक बताया। नीचे मैं मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर दूंगा, सनस्क्रीन भी। बाकी तुम खुद भी रिसर्च कर सकते हो ऐसे आप प्रोडक्ट्स जो कि ज़्यादा केमिकल भी ना हो जिसमें, एंड वो तुम्हें अच्छी तरह हाइड्रेशन भी प्रोवाइड कर दे। एंड सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी है डेली, नहीं तो तुम्हारा फेस ऐसा हो सकता है। अब डाइट की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट में तुम्हें ध्यान देना है अपने प्रोटीन पे, मल्टी वाइटामिन पे। प्रोटीन कितना लेना है? अगर मेरा बॉडी वेट है 50 kg तो मैं लूँगा 100 ग्राम्स ऑफ हाई बायो अवेलेबल वाला प्रोटीन। बायो अवेलेबल वाला प्रोटीन क्या होता है? एक तो होता है नॉर्मल प्रोटीन, रोटी दाल से भी मिल जाता है। नहीं नहीं नहीं, उस प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रोटीन जो कि दूध से मिले, दही से मिले, अंडों से मिले, ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा शरीर को लगता है। तुम और भी फूड सर्च मार सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, चैट जीपीटी का यूज़ करना है एंड वहाँ पे अपना डेली फूड लॉग करना है। उसको बताना है तुम जो जो दिन में खा रहे हो, वो तुम्हें बता देगा कितना प्रोटीन तुम्हें मिल रहा है, हाईएस्ट बायो अवेलेबल। ऑल राइट, एंड साथ में मल्टी विटामिन्स भी तुम्हारे पूरे होने चाहिए। तो उससे पूछ लेना, उसे एक असिस्टेंट बना लो अपना, उससे पूछो कि क्या मेरे मल्टी विटामिन्स पूरा हो रहे हैं, किसी चीज़ में डेफिशिएंट तो नहीं हूँ मैं। 500 ग्राम अगर तुम हो सकता है तो दिन का फ्रूट खाओ, रोटेट करते रहो हर हफ्ते फ्रूट्स को। ये अगर तुम डेली करोगे, तुम्हारा विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाओगे, तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तुम कैरेट्स खा सकते हो अगर, ऑल राइट, कैरेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें विटामिन ए होता है जो तुम्हारे कोलेजन को बूस्ट करता है। जितना ज़्यादा कोलेजन उतनी ही अच्छी स्किन, इससे तुम्हारी स्किन क्वालिटी टॉप लेवल हो जाने वाली है। एंड अगली चीज़ आती है विटामिन डी लो, धूप लो। अगर नहीं ले पा रहे हो किसी रीज़न से तो मेरे भाई ये सॉफ्ट जेल की कैप्सूल्स आती हैं, केमिस्ट से मिल जाएंगी, ये लो।
विटामिन डी तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर को ग्रो करने वाला है और भी चीज़ों को सही रखता है, तुम्हारे हेयर हेल्थ को तुम्हारी। तो डेली मिनिमम 30 मिनट्स तो धूप तुम्हें लेनी है पीट केबल। एंड अगर नहीं ले पा रहे हो तो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स लेने लग जाओ अभी के अभी। इससे तुम्हारी टीनेज में हाइट ग्रोथ भी बूस्ट होने वाली है, फेशियल बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा होने वाला है। तो ये सब हो गया इन जनरल डाइट की टिप्स। एंड डाइट अपनी टॉप नॉच कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा हमें हर चीज़ को बैलेंस करना है, क्योंकि हम हो सकते हैं एवरेज या बिलो एवरेज हों, तो मसल्स भी आपको अट्रैक्टिव बनाता है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अगर बहुत ही स्किनी हो एक्सट्रीमली मेरे जैसे, 5x5 स्ट्रेंथ प्रोग्राम सर्च मारो एंड उसे फॉलो करो जिम जाके। 3 दिन जाना है हफ्ते में, फॉर 3 to 6 मंथ्स फॉलो करो। उसके बाद पुश पुल लेग्स पे आ जाना। एंड अगर तुम एक्सट्रीमली स्किनी नहीं हो, नॉर्मल बंदे हो, सीधा ही पुश पुल लेग्स वर्कआउट को फॉलो करो। एंड विद इन 1 साल में कहूँगा नोटिस कर पाओगे तुम अपनी अच्छी फिजिक। डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है वर्कआउट से भी ज़्यादा। फॉर्म पे ध्यान देना अपने। एंड पहले क्या होता था, जो मर्द होते थे, चौड़े होते थे, अच्छे टॉल वगैरह होते थे, वुमेन उनको चूज़ करती थी स्टोन एज के एरा में। क्यों? क्योंकि वो लोग शिकार कर सकते थे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अभी भी मसल्स वही सेम काम करता है। अगर आप ट्रेन करते हो अच्छी तरह, अपने मसल्स को एस्थेटिक फिजिक बनाते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस बूस्ट हो जाती है, साइंस ने ये बताया है। अगली चीज़ आती है आपकी स्लीप। अब जितनी भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं वो वर्क नहीं करने वाली हैं अगर आप डाइट या स्लीप को नहीं ढंग से अप्लाई करोगे। ट्रस्ट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी। इतनी ज़्यादा स्लीप मैटर करती है। एंड अगर वो वर्क करेंगी भी तो सिर्फ 20 या 30% इफेक्ट्स आएंगे उनके। स्लीप कैसी होनी चाहिए? स्लीप ऐसी होनी चाहिए कि तुम डेली सेम टाइम पे सो रहे हो, मिनिमम सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा रहे हो, बिना अलार्म के सो रहे हो, क्योंकि बिना अलार्म के तुम 10 घंटे सोने वाले हो। ये होनी चाहिए आपकी अच्छी स्लीप। अब काफ़ी बंदे बोलेंगे कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मेरी सरदर्दी नहीं है वो। अट्रैक्टिव दिखना है तो करना पड़ेगा। एंड हर बंदा भी अट्रैक्टिव नहीं दिख सकता। तो फिर एक्चुअल में सीरियस हो तो करो। 7:30 बजे सो जाओ, 8:30 बजे सो जाओ, मेरे को नहीं पता, जितना जल्दी हो सकता है सो जाओ, बट तुम्हें लेनी पड़ेगी। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें 8 घंटे की नींद चाहिए, तो जाके तुम 10 घंटे की नींद लोगे ना, तब जाके कुछ 8 घंटे की डीप स्लीप मिलेगी तुम्हें, क्योंकि कुछ टाइम लग जाएगा सोने में। एंड उसमें से तुम्हारी लेट से 9 घंटे की भी अगर नींद है तो सारी की सारी डीप स्लीप नहीं होने वाली। डीप स्लीप में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसमें तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, हाइट ग्रो करती है। तो वो स्लीप तुम्हें कम ही मिलने वाली है। तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोना पड़ेगा। ये तुम्हें करना होगा मेरे भाई। अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो मेरी बताई गई, तुम नेक्स्ट लेवल दिखने वाले हो, लिटरली नेक्स्ट लेवल। अब बताने को मैं तुम्हें और 10,000 चीज़ें बता सकता हूँ, बट मैं क्या चाहता हूँ, तुम मेरी तरह गलतियाँ ना करो, एक साथ ही 10 चीज़ें मत अप्लाई करो। अभी 2-3 चीज़ें अप्लाई करो। पहले स्लीप को अप्लाई करना, डाइट को अप्लाई करो 1 महीने के लिए, फिर और चीज़ों को जो मैंने बताया उन्हें अप्लाई करो। ये जैसे तुम अप्लाई करोगे, उसके बाद तुम और ज़्यादा डिटेल में मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लुक्स मैक्सिंग के बारे में बताया है। फिर उन चीज़ों को अप्लाई करना, बट मेक श्योर करो तुम धीरे-धीरे अप्लाई करो उन्हें अपने लाइफ़स्टाइल में। एक साथ अप्लाई करोगे तो बहुत ही गंदा डाउनफॉल होगा तुम्हारा। एंड तुम उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे। एंड कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला।